रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेद सिंह टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृष्टि बनाया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर इन चार्ज नियुक्त किया गया। एक कंपनी जो कि सख्त वित्तीय कठिन की स्थिति में थी। रतन ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। जीआरडी नेल्को के ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनिच्छुक थे, क्योंकि इसने पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने क्या वर्ष संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घट बिक्री का 40% था। फिर जीआरडी ने रतन टाटा को सुझाव का अनुसरण किया। 1972 से 1975 तक नेल्को ने अपनी बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपात स्थिति घोषित कर दी, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1977 में यूनियन की समस्या हुई, इसलिए मांग के बढ़ जाने पर उत्पादन में सुधार नहीं हो पाया। अंततः टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया। 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा नेल्को की मेलकीय दृढ़ता विश्वास रखा, लेकिन उद्यम आगे और न रह सका। 1977 में रतन को इम्प्रेस मिल्स सौंपा गया। यह टाटा नियमित कपड़ा मिल थी। जब उन्होंने कंपनी का कार्यभार संभाला, यह टाटा समूह की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन ने इसे संभाला और यहाँ तक कि एक लाभांश की घोषणा कर दी। चूँकि कम समय गहन उद्योगों की प्रतियोगिता ने इम्प्रेस जैसी कई अन्य कंपनियों को अलाभकारी बना दिया, जिसकी सामग्री संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिन्होंने आधुनिकीकरण पर बहुत कम खर्चा किया। रतन के आग्रह पर कुछ निवेश किया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिए बाजार प्रतिकूल था। एक्सप्रेस को भारी नुकसान होने लगा। बॉम्बे हाउस टाटा मुख्यालय अन्य ग्रुप कंपनियों से फंड को हटाकर ऐसे उपक्रमों में लगाने का इच्छुक नहीं था, जिसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। इसलिए कुछ टाटा निदेशकों, मुख्यतः नानी पलकीवाला ने यह फैसला लिया कि टाटा को मिल समाप्त कर देनी चाहिए, जिसे अंत में 1986 में बंद कर दिया गया। रतन इस फैसले से बेहद निराश थे और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्हें दावा किया कि इम्प्रेस को मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये की ज़रूरत थी।